कृष्ण की सुनो, सुनो, मानो दुर्योधन, छोड़ो वृथा क्रोध, करो हित संपादन। धन लक्ष्मी चंचल टिक पाती तभी जब धर्म हो अविचल। जहां अधर्म वहां अहंकार, जहां हिंसा वही लहू की धार। मत करो लोभ, लोभ है विनाशी, विध्वंस सदा होता है कुलनाशी। यदि नहीं मानोगे तो नष्ट होगे, कुलघाती कहाओगे। पूर्वजों के संचित को जल जैसा बहाओगे। नहीं, मानो आज्ञा पिता की तुम आज, रख लो माता के दूध की लाज। कृष्ण के स्वर में धर्म पितामह के कंठ से भविष्य बोलता है। दुर्योधन, तू अब भी क्या तोलता है? तेरे मित्र और हित जो कहाते हैं तुझे हर बुरा काम करने को उकसाते हैं। युद्ध की गहमा गहमी में वही भाग जाएंगे सबसे पहले। दोष तेरे मत्थे मढ़कर सोच ले, समझ ले। अरे अर्जुन, क्या चीज है पूछ मुझसे तू, और उसके सखा सहायक कृष्ण, फिर भी तू जरा नहीं सोचता? क्यों अपने बंधु बांधवों को युद्ध की वेदी पर बलि देता है? अरे जहां अर्जुन है वहां जय है, और यदि श्री कृष्ण भी हैं तो विजय ही विजय है। अधिक कौन कहे अब तुझसे, कर वही जो उचित हो विचार की दृष्टि से। दुख नहीं दुर्योधन हमको है तेरे लिए, रोता है मन तेरे माता पिता के लिए। सोचता हूं पुत्र स्वयं कुल को डुबोएगा, मित्र सहयोगियों को लहू में भिगोएगा। वह दिन दिखता है मुझको पंख कटी चिड़िया से, माता पिता घिसटेंगे दुर्बल असहाय से। रोएंगे आजीवन जन्म दिया कुल धन को, घूमेंगे भिखारी से मुट्ठी भर अन्न को। कैसा ये दिन आया प्रभु, कैसी ये तिथि आंखों के आगे होगी, गुरुकुल की इति। दुर्योधन पुत्र, कांपता है मन, क्या सत्य होगा विदुर का वचन? मान ले पुत्र कृष्ण का कहा, युधिष्ठिर के पास जा, उसने बहुत सहा। मैत्री कर पांडवों से, कर ले समझौता। पुत्र, यही एक अवसर है, बीत जाए दोबारा नहीं आता। सखा हो कृष्ण, सहायक पांडुपुत्र, तो फिर कल्याण ही होता। अन्यथा अन्यथा युद्ध, युद्ध में पराजय, पराजय में अपमान है। क्षत्रियों के लिए मौत के समान है। मान जा पुत्र, मान जा। द्वारिकाधीश कृष्ण, आपकी बांसुरी बजी घृणा के स्वर से सजी, खूब बजी, और बजी सिर्फ मेरे लिए। मैं धन्य हूं, आपका चिर कृतज्ञ हूं। भले ही हों आप कुंती के बेटों की बार बार चरण छू भक्ति के हकदार, किसने दिया अधिकार आपको कि मेरे ही घर में घुसकर आप करें मेरी ही निंदा अपार? मेरे पूज्य पिता विद्वान विदुर, पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, सबको पड़ गई लगता है आदत मुझे ही कोसने की अविरत। सिर्फ मुझे, कोई नहीं बताता कि मेरा दोष क्या है। मैंने इन वंदनीय प्रातः स्मरणीय सज्जनों का बिगाड़ा क्या है? मधुसूदन, वो धर्मराज पक्का जुआरी, जुआ खेला, राज्य हारा, क्या गलती थी हमारी? सबको पता है जुए में हारे वो, फिर भी मैंने सम्मति दी थी कि लौटा दो जीता हुआ धन।
फिर खेले, फिर हारे, जंगल फिरे, मारे मारे, इसमें मेरा क्या दोष? उल्टे मुझी से लड़ने की देते हैं धमकी, मुझे और मेरे भाइयों को मार डालने की। ये कैसा न्याय है? कौन सा धर्म है? आप भी आए हैं मुझे डराने, झुकाने, तो सुनो, नहीं झुकूंगा मैं देवताओं के देवता इंद्र के भी सामने। पांडव 5, आप उनके साथ, उनके भाई, हम 100, हमारी सेनाएं, सहयोगी अनगिनत हमसे करने आए हैं लड़ाई, तो वही सही। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी हो जग हंसाई। हम क्षत्रिय, हमारा मरण भी शुभ होगा, अगला मुकाम देवताओं का स्वर्ग होगा। हमें है स्वधर्म प्रिय, रणसैया पर सो जाना, किंतु नहीं कभी शत्रु के आगे सिर झुकाना। ऐसे वीर मरण के लिए क्यों रोए कोई? मरण के डर से जिए कैसे कोई? कहा था मातंग मुनि ने, पुरुष रहे तनकर, कभी नहीं झुककर, टूट जाए भले ही नहीं रहे नम कर। ऐसे ही रहा हूं मैं, आगे भी ऐसे ही रहूंगा। क्षत्रिय की तरह जिया हूं और क्षत्रिय की तरह मरूंगा भी। यही धर्म जानता हूं मैं, और धर्म के आगे कुछ नहीं मानता मैं। जब तक जीवित हूं राज्यांश नहीं मिलेगा। वचन दिया था वृद्ध पिता ने मेरे बचपन में, मेरे पराधीन रहते। अज्ञानवश या डर के कारण दिया होगा उन्होंने, वो जाने। पर केशव, आज मैं जीवित हूं, बाहुबल युक्त हूं। नहीं, पांडवों को दोबारा राज्य नहीं मिलेगा, उतना भी नहीं जितना सुई की नोक पर समा जाए।